সেকেন্ড এপিসোড সংকটমোচন মন্দির বেনারসের। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কথা আমরা জানি, সেরকমই বেনারসের মন্দিরে হনুমানজির কৃপা খালি পুরুষরাই পেতে পারে, সেক্ষেত্রে মহিলাদের কোনো আপত্তি আছে? কোনো দিন কোনো মহিলা এর আগে গাইতেন না। সংকটমোচন মন্দিরে প্রথম আপনি মহিলা শিল্পী, কী সে ঘটনা ছিল জানতে চাইব আপনার কাছে। আমার প্রোগ্রাম ছিল বিড়লা মাতৃশ্রী হলে বোম্বাইতে। তখন যতীন ভট্টাচার্য আলী আকবর খান সাহেবের স্টুডেন্ট শরৎ বাজান, তো ওনারও প্রোগ্রাম ছিল। তো সেই সূত্রে আমি প্রথম গাইলাম, তখন আমি রাগ মারোয়া গাইলাম। তো গান শুনে উনি খুবই খুশি হয়ে গেছিলেন। তারপর যেই প্রোগ্রাম হয়ে গেল তো উনি বললেন, अरे काश ये गाना बनारस में होता तो कितना अच्छा होता। तो हम बोले हम जाएंगे बनारस, आप बुलाइए। बोले अरे कैसे बुलाएंगे, वहाँ औरतें गाती नहीं हैं। 80 साल से कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सब जेंट्स लोग गाते हैं। ब्रह्मचारी रूप है हनुमान जी की, तो सब जेंट्स लोग गाते हैं, औरतें गाती नहीं है। तो हम बोले ठीक है, मैं नहीं गाऊंगी, तो मेरे गुरुजी हैं पंडित प्रताप नारायण जी, उनको बुलाइए, इस बहाने से मेरा दर्शन हो जाएगा। ओ अच्छा वो गाएंगे, हम क्यों नहीं गाएंगे। तो बोले जी हाँ, हमने तो सुना हो सबको गाली देते हैं, ये करते हैं, दारू पीते हैं। और किसने कहा आपको? पंडित जसराज जी ने। तो फिर बोला आपको कैसे मालूम? तो हमने बोला हाँ, वो भाई का ही दुश्मन है, चाहते ही नहीं है जी वो गाए। तो हम लोग ज़रूर जाएंगे, आप बोलिए महन जी से, जी पंडित प्रताप नारायण जी आएंगे और गाएंगे। तो ये सुन के फिर जतीन भट्टाचार्य चले गए बनारस में। महन जी से कहा जैसे सा कंकना बनर्जी का सुना गाना, बहुत अच्छा लगा, तो अभी पंडित जी को बुलाइए। बोले अरे हम तो कब से पंडित प्रताप नारायण जी, पंडित मनीराम जी सबको बुलाना चाहते हैं, तो दो भाई तो आए ही नहीं, खाली जसराज जी आते हैं यहाँ गाते हैं। तो फिर अभी पंडित जी आएंगे कंकना जी के साथ। बोले तो बहुत ही अच्छी बात। तो उन्होंने फिर तुरंत, उस ज़माने में लेटर ही लिखते थे, इतना ही फ़ोन तो था ही नहीं। तो हमको पत्र लिखा, जैसा आप लोग ज़रूर पधारिए। तो फिर हम लोग खुश हो गए। फिर हम बनारस पहुँचे। तो हाँ सर, पंडित जी ने महन जी से कहा जो ये कंकना बनर्जी है, उस्ताद आमिर खान साहब की शागिर्द है, तो हम ये तो गाना सुनने के लिए आई, मैं मेरा प्रोग्राम है। तो बोले आपका प्रोग्राम लास्ट आइटम है। तो बोले तो ठीक है। तो मैं वहाँ, लेडीज़ लोग अलग बैठते थे, तो वहाँ मैं बैठ गई सुनने के लिए। अब लेडीज़ सब जानते थे मुझे, अरे कंकना जी प्लीज़ आप जाइए ना, आप ही गाइए। बोला अरे यहाँ औरतें गाती नहीं, मैं कहाँ से गाऊँ, नहीं हो सकता, चुपचाप रहो, सब गाना सुनो अभी। तो पंडित प्रताप नारायण जी स्टेज में बैठे, तो जो अनाउंसर था उनके मुंह से निकल गया, अभी आपके सामने मेवाती घराने के प्रमुख गायक पंडित प्रताप नारायण जी गाएंगे, और उसके साथ देगी विख्यात गायिका कंकना बनर्जी। जो ऐसा नाम बोले तो सब तालियां बजने लगी, और भी महन जी खड़े हो गए स्टेज के ऊपर ही, अरे कंकना जी आइए पधारिए, तो हनुमान जी का आदेश हो गया। तो ऐसा चमत्कार हो गया। तो फिर हम बोले कैसे? तो मैं तो ऐसे ऑर्डिनरी साड़ी पहन के बैठी थी प्रोग्राम सुनने के लिए। तो फिर हम बैठे इनके साथ, फिर हम दोनों मिलके दरबारी गाए, राम को सुमिरन करके वो गाई। उसके बाद पवन पूत हनुमान जी की स्तुति राग हंसतली में वो सुनाया। वो प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ, उनका पट खुल गया हनुमान जी का, और लग रहा था हनुमान जी साक्षात सुन रहे थे, रोटे खड़े हो गए। तो इसीलिए बहुत अच्छा हो गया प्रोग्राम। तब महन जी इतने खुश हो गए, खूब तालियां बजी। फिर उन्होंने बोला देखिए, इतिहास में नाम है कंकना बनर्जी का, क्योंकि ये पहली औरत है जो यहाँ हाजिरी दी, और अभी ये हर साल गाएगी। तब से मैं आज तक गा रही हूँ। ये हनुमान जी की बहुत कृपा है। हनुमान जी का तो कृपा है ही। एक इंडियन वुमन के साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, मिलती भी है, वो है इंदिरा गांधी। जो ऐसी ही था, फिरोज गांधी चले जाने के बाद दोनों को लेके जैसे उन्होंने कंटिन्यू किया लाइफ, आप जानते हैं राजीव गांधी और संजय गांधी। तो बात है आप भी ऐसे लड़े, उसके साथ आपने एक प्रोग्राम में शामिल हुआ था,
पास में बैठ के आपका गाना सुना। यस, ये पिक्स आप लोग देख रहे हैं, दिस इज़ द पिक्स, यस, द कांकना बनर्जी एंड इंदिरा गांधी। ओके, सो बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसे। सो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट व्हेन यू रिप्रेजेंट योर सॉन्ग विद इंदिरा मेरा गांधी? प्रोग्राम हो रहा था तो मैंने जी से पूछा कि कौन गा रही है, बोले कंकना बनर्जी। तो बोले हम सुनेंगे, तो वो सीधा स्टेज के ऊपर ही आ गई। फिर हमारे बाजू में बैठ के फिर उस टाइम गाना सुना, तो फिर उन्होंने ही कहा जी आप हमें भी एक भजन ही सुना दीजिए। तो मैं यही पवन पूत हनुमान यही फिर उनके लिए फिर से गाई। तो बहुत खुश हो गई, बोला आप आइए ज़रूर, दिल्ली में भी किए, तो मुझे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आपने तो उसके साथ मिला भी, पार्लियामेंट में भी? हाँ, फिर पार्लियामेंट में उनसे मैं मिली, चाय पिया उनके साथ, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी थी, मेरे साथ मेरे गुरुजी पंडित प्रताप नारायण जी भी थे, दोनों गए थे। और हाँ, एक राष्ट्रपति वेंकटरामन उन्होंने आपको भेजे थे बांग्लादेश में प्रोग्राम करने के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, वहाँ ICCR में एक प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पहले वेंकटरमन जी आए थे। वेंकटरमन जी मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए आए, तो एकदम सामने बैठ गए, तो मैं गाई, तो उनको इतना अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी मेरा प्रोग्राम करवाया। तो फिर उन्होंने मुझे पहली दफ़ा बांग्लादेश भेजा था, चिटागांग, ढाका और क्या क्या सब जगह है, 4-5 जगह में गई थी। और मैं हाई कमिश्नर की, बांग्लादेश हाई कमिश्नर की गेस्ट थी, तो उनके वहाँ ठहरे थे। और क्या बांग्लादेश का बढ़िया खाना तो आनंद आ गया एकदम, और वहाँ भी प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। ऐसे तो देखने में आप माँ लक्ष्मी, उसके साथ माँ सरस्वती, एक अकेला वुमन, ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस किया व्हेन यू जब मुंबई पे वहाँ पे स्टे किया लॉन्ग टाइम दोनों बच्चे के साथ? नहीं, पहले तो बॉम्बे जब गई थी बहुत स्ट्रगल किया, तो सबको करना ही पड़ता है, क्योंकि ना घर ना कुछ ऐसा ही, तो पेइंग गेस्ट रहती थी पहले। फिर उसके बाद भगवान की कृपा से सब कुछ हो गया। इतने बड़ा परिवार, इतना रिच फैमिली से आपने बिलोंग किया, आपको ऐसे कुछ दिक्कत था उस टाइम पे, और भी कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कैसे आपने इस सबके साथ मिल गए थे? हाँ, तो वहाँ एक बटली, सोली भाई बटली वाले थे आकाश गंगा बिल्डिंग में, जहाँ अन्नपूर्णा जी रहती थी, रविशंकर जी के मिसेस अन्नपूर्णा जी रहती थी। वो बिल्डिंग में सोली बटली वाले करके, वो टाटा के थे, तो प्रेसिडेंट जैसा सब देखभाल करते थे। जो आर्टिस्ट कुछ तकलीफ हो तो वो बहुत मदद करते थे। तो हमको पंडित जी वहाँ लेके गए, तो हमने भी कहा जी मैं अभी कलकत्ता से आई हूँ, इधर रहती हूँ, तो प्रोग्राम करेंगे, हमें कुछ पैसे भी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसी टाइम उन्होंने 500 रुपया दे दिया, तो उस ज़माने में 500 का बहुत कीमत थी। और फिर उन्होंने 500 रुपया दिया और फिर बताया फिर आपको हम बाद में देंगे, तो हम आपका प्रोग्राम करेंगे। तो फिर उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया। तो वो प्रोग्राम जब मैं गाने बैठी तो देखा वहाँ गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब आ गए, प्रभात्री आ गई, और आपका हरि जी, शिव जी, सब लोग आए सुनने के लिए, क्योंकि हरि जी, शिव जी ने मुझे स्वामी हरिदास काल के कलाकार में सुने थे, तो वो लोग भी आ गए। तो हमने सोचा इतनी भीड़ कैसे हो गया, तो वो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। तो फिर वहीं मुरली मनोहर स्वरूप जो HMB के ये थे, तो उनको भी हमने बताया था कि आप आइए हमारा प्रोग्राम सुनिए। तो बोले प्रोग्राम ना सुन के हम तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं आपका, पहले HMB गए थे, तो पहले आपको सुनेंगे फिर करेंगे। तो फिर वो भी आ गए, तो उनको मैंने बताया कि ऐसा सा प्रोग्राम है वर्ड एंड रोड में, तो वो मुरली जी भी आ गए, तो फिर गाना सुना, तो बहुत अच्छा लगा उनको। तो गाना सुन के तो फिर पंडित जी ने कहा कैसा लगा आपका गाना? बोले अरे आपने तो तारीफ कम किया, उससे भी अच्छा गाई। तो बोले कल आ जाइए फिर आपका रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद ही मेरा अमीर खुसरो का पहला रिकॉर्डिंग, कुछ 7 सेंटिनरी मना रहे थे,
तो फिर मैं उसमें फर्स्ट मेरा रिकॉर्डिंग HMB ने वही किया, घरवाली का तराना और एक बंदिश दिया उन्होंने ईमन के ऊपर। तो मैंने बोला आप इसको कंपोज करिए, मुरली जी ने कहा, तो मैं उसी टाइम कंपोज किया। फिर हम और पंडित जी उनको भी थोड़ा बताया ऐसे आप भी कहिए, तो फिर हम दोनों मिलकर हो गए ऐसे। पूरा दुनिया जानते हैं आपके बारे में, लेकिन एक तो दुख की बात है कि इंडिया से जो हम लोग का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्मश्री, ऐसे पद्म जो होता है, इसके बारे में आपका कभी नॉमिनेट नहीं हुआ। दुख है आपके मन में ऐसे कुछ? तो बहुत ही दुख है, मुझे पता ही नहीं था क्यों नहीं हमारा बंगाल हमको कुछ नहीं दिखते हैं, ये दुख है। लेकिन और उसके साथ साथ एक बात है कि आप बंगाली, आपका बॉर्न एंड बॉट अप भी बंगाल में ही है, बंगाल लेकिन इतने सारे 75 के बाद आपने प्रोग्राम भी नहीं किया कलकत्ता में, तो क्या बात हो सकता है इसमें? किसी ने इनवाइट किया ही नहीं। एक दफ़े बीच में आई थी सॉल्ट लेक कॉन्फ्रेंस में, उसमें एक दफ़े आई थी, सुर सम्राज्ञी करके उन्होंने अवार्ड भी दिया था। तो वही उसके बाद फिर हुआ नहीं। फिर बाद में एकदम जो प्रोग्राम किया ना बेहाला, हाँ, नवनीत ने रिकॉर्डिंग किया था, तो वो शाम बाजार में हुआ था। रानू मजूमदार का बांसुरी बादल, मेरा गाना, तृप्ति मुखर्जी भी आई थी उसमें। तो 2 दिन का सम्मेलन किया था, तो उसमें गई थी। वो भी देखते देखते 6-7 साल पहले होगा जी। हम एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इतने सालों से जो आप गा रही हैं, रात रात भर जगना पड़ता है, रात रात भर गाना पड़ता है, तो क्या मूड रहता है हर एक ऐसे कॉन्फ्रेंस का? आप किस तरीके से अपने आप को तैयार करती है? हम सुनते हैं कौन क्या गाते हैं, फिर उसके बाद राग डिसाइड करते हैं, जी फिर उसके बाद गाती हूँ। जी। तो मध्य रात के जो भी आप रागों को गाती है, तो उसमें आप क्या सोचते हैं कि लंबा गाती हैं या छोटा करके, क्या है उसका? छोटा करके क्यों, सुनने वाले तो सुनते ही है ना अच्छी तरह। तो 1.5 घंटा तो प्रोग्राम देना ही पड़ता है ना, जी तो उसमें 1.25 घंटा 1.5 घंटा तो एक आर्टिस्ट को होता ही था, जैसा बनारस में होता है, रात भर चलता है। शाम को 7:30 बजे शुरू होता, सुबह 7 बजे ख़त्म होता, अभी तक चल रहा है। अभी अगले साल भी है, 20 अप्रैल से शुरू है, तो अभी से उन्होंने बोल रखा है। बोल के रखा जी। शंकरनाथ जी आइएगा। तो अभी कोविड के लिए पता नहीं है अभी क्या होगा, कब तक सब ठीक होगा। और न्यू जनरेशन जो आ रहा है, इसके बारे में आपको आप कैसे गाइडलाइन देना चाहते हो? कैसे अभी लाइफस्टाइल सब कुछ मिला के? अभी तो बहुत घर घर में गाना हो रहा है, क्लासिकल काफ़ी लोग सीख रहे हैं। आपका पूना में, बम्बई में, केरला में सब क्लासिकल तो कभी एंड नहीं है, क्योंकि सभी सीखते हैं। और जैसा आमिर खान साहब थे, उसके बाद दूसरा ज़माना आया, फिर उसमें गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, जसराज जी, ये लोग, फिर उसके बाद हम लोग आए, तो ये सब चलता ही रहेगा, कोई ना कोई तो गाते ही रहेंगे। तो अभी जो आज के जो बच्चे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको तो पता ही है कि भ्रमित करने वाली चीज़ें इतना ज़्यादा है, पढ़ाई भी करना है, एक इन्फ्लुएंस दूसरे कल्चर का भी हमारे ऊपर पड़ता है, जो कि हमेशा बहुत अच्छा तो नहीं होता है। पर गाना बजाना भी सीखते हैं, पर जिस तरीके से लोग सीखते हैं उतना आगे बहुत बच्चे आ नहीं पाते हैं। उनकी भी गलतियां हैं, फिर दूसरे और भी चीज़ें हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो मतलब लगे रहे इसके पीछे, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो जिनको शौक़ है वो तो करेंगे, चाहे पढ़ाई हो। हम भी तो पढ़ाई करते करते सीखे ना, तो स्कूल भी किया, कॉलेज भी किया, फिर गाना भी किया, और बच्चे भी संभाले। हाँ, बच्चे भी संभाले। तो इसके लिए संगीत ऐसी चीज़ है, कोई उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो ज़रूर सब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट और भी आएंगे और अच्छा गाएंगे। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और चीज़ हम खत्म अच्छा, होने से और पहले हम ये हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपके ऊपर एक किताब जो है वो बहुत शीघ्र ही जो है वो आने वाला है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। क्या वो किताब है, क्या है, किस तरीके से है वो आप बताइए। शायद 2-3 महीने में वो किताब जो है आ जाएगा, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। मेरा सबसे प्रिय शिष्य है देवोत्तम शर्मा, तो वो हमसे 4-5 साल से सीख रहे हैं,
और बहुत अच्छा गाने लगे अभी। हम तो चाहते हैं वही आएगा आगे और हमारा नाम रखेगा, खासा का नाम रखेगा। और वो मेरे लिए एक किताब लिख रहे हैं आमिर खानी संगीत के बारे में, और मैं भी चाहती हूँ तो 2-3 महीने में आने वाला है, तो तब आप लोग सब देखिएगा और पढ़ेंगे, खरीदेंगे और पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट एंड बंगाल गवर्नमेंट, बिकॉज यू आर बॉर्न एंड बॉट अप इन बंगाल और आप इंडियन हो, सो पद्मश्री ऐसे जो पुरस्कार है ये आपको मिले हमारे चैनल के तरफ से। हम लोग आपका जो शिष्य है सभी को बताएंगे, प्लीज़ यू शेयर दिस वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स। मिलना ही है ऐसे माँ सरस्वती को पद्मश्री और ये जो प्राइज़ मिलना ही है, आप लोग सभी सपोर्ट करिए। उसके साथ साथ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर और बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर सभी लिखिए, क्योंकि नहीं तो बहुत गलत होगा। एक गुणी मान ऐसे मान को हम लोग नहीं मान पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, रहते रहे आपके साथ। थैंक यू।